पंचायत हरबंसपुरा में भारी भ्रष्टाचार और योजना की अनियमित कार्यवाही का मामला सामने आया। खंडवा जनपद पुनासा क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरबंसपुरा सहित आसपास के गांव टेमाचा व देगांवा में शासन द्वारा स्वीकृत योजनाओं की जमकर अनियमितता व भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है। ग्राम पंचायत हरबंसपुरा के सरपंच श्री दीपक घाटे और सचिव श्री राम गोपाल यादव द्वारा सरकारी योजनाओं की राशि में गड़बड़ी कर योजनाओं को अधूरा छोड़ दिया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम देगांव में सार्वजनिक कुआं निर्माण हेतु लगभग 3,70,650 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, परंतु निराकरण कब व किस तरह किया गया इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। यह मामला आज भी संशय की दुविधा बना हुआ है और आम जनता को केवल धोखा ही दिया जा रहा है। इसी प्रकार ग्राम टेमाचा में कई खेत तालाब निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत राशि में भी भारी अनियमितता पाई गई। राकेश शिवचरण मिश्रा के खेत तालाब हेतु स्वीकृत राशि थी 3,29,000 रुपये, परंतु मौके पर कोई कार्य नहीं दिखा और लगभग 2,96,775 रुपये की राशि आहरित कर। हम ग्राम पंचायत हरबंसपुरा से आए हैं। हमारी पंचायत में 3 गांव आते हैं जिसमें मनरेगा और सारे काम होते हैं, जिसमें सरपंच और सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसमें जो भी काम होता है, जैसे खेत तालाब हो गया, कुआं कूप निर्माण हो गया है, या फिर वृक्षारोपण जैसे कई सारे कार्य हैं, उसमें बिल्कुल भी काम 1 रुपये का नहीं हुआ है और राशि पूरी तरह से निकाली गई है। अगर एक वर्क पे मानो तो 3-3, 4-4 लाख रुपए के समथिंग निकल गया है और पैसा पूरा आहरित कर लिया गया है और काम बिल्कुल नहीं हुआ उस पर। आपके यहाँ मनरेगा का कार्य किस तरह से हो रहा है? मनरेगा कार्य भी अभी ये सारी ये मशीनरी से हो रहा है। जहाँ पर वर्कर काम करते हैं वहाँ पर जेसीबी से काम करवाया जा रहा है और लेबर जो अपने जॉब कार्ड लेबर के चल रहे हैं और काम पूरा मशीनरी से हो रहा है। ये जॉब कार्ड आप ही लोग तो देते हैं, आप ही लोग जॉब कार्ड रहते हैं। ये जॉब कार्ड हम लोगों से लिया जाता है, लेकिन वो जो सरपंच और सचिव है वो है ना, मतलब समय के हिसाब से वो हमको बताते नहीं है कि काम यहाँ पर करना है और पहले ही वो जेसीबी से करवा लेते हैं और फर्जी तरीके से अकाउंट खोल के वो खुद ही अपनी सरपंच जो दीपक घाटे हैं हमारी पंचायत के, उन्होंने खुद की एक आईडी बनाई है फिनो बैंक की और उन्हीं से वो एटीएम से वो खुद ही पैसे निकाल लेते हैं। जो हितग्राही उसको तो पता भी नहीं चलता कि हमारी मजदूरी चल रही है कि नहीं चल रही है, कि कुछ भी उनको पता नहीं चलता इस चीज़ का। वो खुद ही एटीएम से वो एटीएम खाता खोल के एटीएम बनवा लेता है और खुद ही यूज़ कर लेता है। आपके गांव की आबादी कितनी है? हमारे गांव की आबादी लगभग हमारे गांव में 16 से 1700 के मतलब समथिंग है। वर्तमान में आपको क्या असंतुष्टि है? गांव में क्या क्या नहीं हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ, देखा जाए तो बिल्कुल भी काम नहीं। जो काम आता तो है, काम तो हो रहा है, ऑनलाइन पोर्टल पे सारा काम शो दिखा रहा है, बट जमीनी स्तर पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सारे पैसे ऐसे ही निकाल लिए जा रहे हैं। सचिव कौन है आपका? राम गोपाल। तो इससे आपकी कोई चर्चा हुई है? हाँ, उनके पास हम जाते हैं। जब ये जितने भी शिकायत करता है, जब शिकायत करता है उनके पास जाते हैं, सरपंच और सचिव के पास, तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि हम तुम्हारे से जो बने वो करो, हम उच्च अधिकारियों को समय से पैसा दे रहे हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो स्पष्ट मुंह पे बोलते हैं कि तुम्हारे से जो बने वो करो। खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार खुल्लम खुल्ला चल रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और अगर ये आज की स्थिति में ये चीज़ें पता चली उनको कि ये जनहित में जा मतलब जन सुनवाई में जा रहे हैं, तो वहाँ जेसीबी से काम चालू कर दिया है। हमारे पास विद प्रूफ है। आपका गाँव यहाँ खंडवा से कितने किलोमीटर दूर है? यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। आवास की योजना सरकार ने दी है, जैसे गरीब वर्गों को, लोगों को, तो इनने क्या करा है, लोगों के मतलब जो पुराने मकान हैं उनको नया दर्शा के सारी राशि निकाल चुके हैं। और जो जहाँ पर और कुछ मकान ऐसे हैं कि उनने फर्जी तरीके से पैसे निकाल चुके हैं, उनको आधे पैसे उनको दे चुके हैं और आधे इनने रख लिए और मकान उन पर कुछ भी नहीं बना है। आपका शुभ नाम? सुभाष सर। शिकायत करता है तो हमको बोला जाता है, धमकाया जाता है कि मतलब तुम कभी हमको मतलब आरटीआई लगाओगे या कुछ भी करोगे तो हम तुमको मतलब मानहानि का केस लगाएंगे, मतलब मानहानि का केस लगाएंगे। तो हमने बोला कि भैया जो पंचायत खाएगा वो मतलब जेल में जाएगा, और कभी हमने खाई होगी तो हम जाएंगे जेल में। करो केस हमारे ऊपर, तुम अपने आप को बेकसूर साबित कर दो और हमको पहुंचा दो जेल।
मतलब ऐसे शिकायतकर्ताओं को मतलब धमकाया जा रहा है, मतलब कि ये शिकायत नहीं करे, और किसी मतलब लालच भी दिया जा रहा है कि मतलब हम तुम्हारा ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे, या फिर धमकाया जा रहा है कि तुमको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तुमको खुटी नहीं मिलेगी, खुटी मिलेगी तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, ऐसा मतलब इस प्रकार से मतलब धमकाया जा रहा है। ग्रामीणों को मतलब धमकाया जा रहा है। और जो कुटीर मिली है उसमें हुआ है कि मतलब जो कुटीर मिली है हिताग्रही को, तो उनसे मतलब 10,000, 15,000, 20,000 मतलब जितने भी मतलब आदमी से मतलब ले रहा है, मतलब कि 15,000 से 35,000 तक ले रहा है। और ऐसा भी हुआ है कि ये मतलब शिकायत आप जो कर रहे हैं इसका कुछ सबूत है आपके पास? हाँ है ना, हमारे पास प्रूफ है सर। हाँ, क्योंकि होता क्या है, हाँ। ग्रामीण आदमी इसके- बातें तो रख देता है और वास्तविकता में पता चलता सर है कि कुछ इसके नहीं। पीछे हमने बिल लगाए हैं सर, बाकायदा बिल लगाए हैं, सारे बिल लगे भी हैं, सारे जितने बिल भी लगाए काम हैं। का हमने शिकायत करी है वो जितनी सारे बिल शिकायत लगे में डाला है ना पे सब पूरा बिल है उसमें। हैं। एक पैसे तक का डाला है, जहाँ कितना काम हुआ है रुपया वहाँ और की कितना फोटो पैसा। भी है। और पंचायत बिल्कुल तो पूरी तरीके से खुल नहीं रही है, पूरे घास फूस है और पूरी बंजर तरीके से पड़ी हुई है वहाँ पर। आज और व्यस्त हो चुका है। हाँ, और पंचायत उसके घर पे चला रहा है, तो मतलब जिसका मतलब वो ऐसे तो मतलब लोगों को चमकाता है, तो मतलब कोई उसके घर पे नहीं जाता है। पंचायत खुले तो उसके घर पे कोई काहे के लिए जाएगा, पंचायत में जाएगा। अच्छा, आपको मालूम है जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है? जिला पंचायत अध्यक्ष सर नहीं पता नहीं पता। आप जिला पंचायत सीईओ से मुलाकात करी कभी, घोड़ा साहब से? सर। हमने एक बार आरटीआई लगा था, जनपद में लगा था, हाँ। तो वहाँ पर से हमारा आरटीआई निरस्त हो गया था। तो उसके बाद में उन्होंने राय दी कि बोले पहले ग्रामीण क्षेत्र से करो, मतलब अपने पंचायती स्तर से। तो हमने पंचायत में लगा था, तो उन्होंने अभी जानकारी नहीं दी है। 21 दिन हो गए। 21 मतलब हाँ 20-22 दिन हो गए हैं, और अभी समथिंग 7-8 दिन और बचे हैं कि हमको जानकारी चाहिए, और उसके बाद में कभी जानकारी नहीं मिली तो उसके बाद में हम करेंगे फिर कार्रवाई। कौन से गांव से? ग्राम टेमाचा। सर मतलब हर बस